सुनीता विलियम और उनके साथियों की 9 महीने बाद अंतरिक्ष से रोमांचक वापसी की तस्वीरें हर जगह छाई हुई हैं। लेकिन जितनी इंटरेस्टिंग चीजें इस वापसी को लेकर सामने आ रही हैं, उतनी ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली है इन स्पेस पर बिताए 9 महीनों की कहानी। और इन 9 महीनों में आखिर सुनीता विलियम और उनके साथी एस्ट्रोनॉट के लिए अंतरिक्ष में टॉयलेट की क्या व्यवस्था रही? आखिर अंतरिक्ष में कहां जाता है एस्ट्रोनॉट्स का मलमूत्र? चलिए इस वीडियो में इसकी पूरी कहानी आपको हम बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले हम आपको सुनीता विलियम का एक पुराना वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने अंतरिक्ष में रहते हुए टॉयलेट के बारे में विस्तार से सब कुछ बताया है। Living in space, of course, is the bathroom. So let's take a look at that little piece of work. Come on in. Here we are at the throne. This is awesome. You might see the little, you might have noticed the little moon on the outside. This is our orbital outhouse right here. And of course, it serves for 2 functions. Number 2, right here. I'll show you. But you see it's pretty small, so you have to have pretty good aim, and you be ready to make sure things get let go the right direction. And it smells a little bit, so I'm closing it up. And that's of course for number 2. And this guy right here is for number 1. So they're sort of 2 slightly separate functions, but you can do a little, essentially both, by hanging on right here and doing number 1 and number 2. I might add it's color coded so you really don't get it mixed up, which is nice. This is yellows for number 1. And also there's a selection of paper. People always ask about toilet paper. What do you do with toilet paper? What kind of toilet paper do you have? We have gloves just because sometimes it does get messy. We have some Russian wipes, which are a little bit coarse if you like the coarse type of toilet paper. We have some nice tissues, which are nice and soft if you like soft toilet paper. We have Huggies, just for any cleanup. You know, we were all babies once, and this sort of helps. And then if things get really out of control, we have disinfectant wipes, just to make sure we clean up here. Because, you know, just like the water I showed you, the number 1 stuff can sort of go all over the place if you don't aim correctly. And did I mention both of these have a little bit of suction, so they should keep things going in the right direction. But like I said, sometimes things get a little out of control if you are out of control yourself flying around. So we have lots of protective stuff. And of course, you do have your privacy. There's a little door. हाल के सालों की बात की जाए तो स्पेस स्टेशन में एक खास किस्म का टॉयलेट होता है जिसमें वैक्यूम का इस्तेमाल होता है। टॉयलेट वैक्यूम वाला होने की वजह से शरीर से निकला मल फोर्स की मदद से टैंक में चला जाता है। एस्ट्रोनॉट इसे खास तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों का स्पेस स्टेशन में यूरिन करने का तरीका भी अलग होता है। इसके लिए वो खास तरह के पाइप का इस्तेमाल करते हैं। ये भी वैक्यूम पाइप होता है। अंतरिक्ष में पेशाब और मल त्याग के लिए अलग अलग टॉयलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर पहले की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो आखिर इससे पहले स्पेस में टॉयलेट कैसे जाते थे एस्ट्रोनॉट? इसके लिए कुछ किस्सों पर गौर करते हैं। 19 जनवरी 1961 की बात ही ले लीजिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपना पहला मानव युक्त मिशन मरकरी रेडस्टोन 3 लॉन्च किया। एलन शेफर्ड स्पेस में जाने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने। पूरा मिशन 15 मिनट का था। शेफर्ड को अंतरिक्ष में सिर्फ कुछ ही मिनट बिताने थे, इसीलिए मिशन में टॉयलेट के लिए व्यवस्था नहीं थी। लेकिन लॉन्च में देरी होने से शेफर्ड को पेशाब लग गई। उन्होंने मिशन कंट्रोल से पूछा कि क्या वो स्पेस सूट में पेशाब कर सकते हैं। मिशन कंट्रोल ने उस वक्त परमिशन दे दी, जिससे उनके सूट में इलेक्ट्रॉनिक बायोसेंसर शॉर्ट सर्किट हो गए और इसके बाद शेफर्ड भीगे कपड़ों में ही अंतरिक्ष की यात्रा करके वापस आए। कुछ सालों बाद अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक पाउच बनाया गया। ट्रायल में ये ठीक था, लेकिन अंतरिक्ष में ये हर बार फट रहा था। बाद में इसका आकार बढ़ाया गया, इसमें चेंजेस किए गए, तब ये चलने लायक बन गया।
वहीं शौच के लिए यात्रियों को पीछे की तरफ एक बैग चिपकाकर रखना पड़ता था। इन शुरुआती व्यवस्थाओं से कुछ मिशंस में एस्ट्रोनॉट का काम तो चल गया, लेकिन अपने मल मूत्र की गंध से वो काफी परेशान रहते थे, मिशन भी प्रभावित होता। अपोलो मून मिशन के लिए पॉटी के लिए पुराना सिस्टम ही रखा गया था, लेकिन पेशाब के लिए तरीका थोड़ा सा बदला गया। पेशाब के लिए बनाए गए पाउच को एक वॉल्व से जोड़ दिया गया। वॉल्व को दबाते ही यूरेन स्पेस में चला जा रहा था, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि वॉल्व दबाने से 1 सेकंड की भी अगर देरी तो यूरिन अंतरिक्षयान में ही तैरने लगता। अगर इसे पहले खोल दे तो अंतरिक्ष के वैक्यूम से शरीर के अंगों पर असर पड़ता। इसीलिए अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स ने पाउच में ही यूरिन डिस्पोज किया। अपोलो मिशन के करीब 1 दशक बाद 1980 में नासा ने महिलाओं को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया। तब नासा ने MAG यानी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंट गारमेंट बनाया। ये एक तरह का डायपर था, इसे पुरुष भी इस्तेमाल कर रहे थे। ये महिला एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी इस्तेमाल की ही वस्तु थी। अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री सैली क्रस्टेन राइड ने 1983 में इसका इस्तेमाल किया था। इसके बाद जाकर नासा ने बनाया जीरो ग्रेविटी टॉयलेट। इसमें एस्ट्रोनॉट को पॉटी के लिए अपने पीछे बैग बांधने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें पॉटी करने के लिए एस्ट्रोनॉट को काफी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि अंतरिक्ष में मल खुद ब खुद बाहर नहीं आता। एस्ट्रोनॉट हाथ से एक विशेष तरीके से ग्लव्स पहनते हैं, फिर उसकी मदद से मल को खींचते हैं और जीरो ग्रेविटी टॉयलेट में डालते हैं। इसके बाद उसमें लगा पंखा उसे खींचकर एक ट्यूब के जरिए कंटेनर में डाल रहा था। पेशाब के लिए भी लगभग ऐसा ही सिस्टम काम कर रहा था। लेकिन अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जीरो ग्रेविटी टॉयलेट का ही इस्तेमाल होता है और इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जमा पेशाब को वाटर रिसाइकलिंग यूनिट से साफ कर पीने के योग्य पानी में तब्दील किया जाता है। मल को कंप्रेस कर डंप कर दिया जाता है। जब भी कोई अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन से वापस आता है तब कंप्रेस्ड मल के कंटेनर को बदल दिया जाता है। स्पेस स्टेशन में खाली कंटेनर लगा दिया जाता है। इसके अलावा शरीर को साफ रखने के लिए एस्ट्रोनॉट्स आम बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, शावर नहीं लेते हैं, बल्कि वो अपने शरीर को गीले कपड़े की मदद से या खास लिक्विड का इस्तेमाल कर साफ करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।